हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। सही युग्म चुनिए। हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए छाया में उगने वाले पौधे हेलियोफाइटस, विकल्प बी प्रकाश में उगने वाले पौधे सियोफाइटस, विकल्प सी लवणीय मृदा में उगने वाले पौधे हेलोफाइटस, विकल्प डी जड़ विहीन पौधे जीरोफाइटस। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हेलोफाइटस। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हेलोफाइटस। देखिए, अगर बात की जाए हेलोफाइटस के विषय में कि हेलोफाइटस क्या होते हैं, तो देखिए हेलोफाइटस लवणीय आवासों के पौधे हैं। यह क्या है? यह लवणीय पौधे हैं। यह कैसे पौधे हैं? ये लवणीय आवासों में रहने वाले पौधे हैं। लवणीय पौधे हैं कह देते हैं हम इन्हें। ये लवणीय स्थानों में मिलते हैं, जिनमें न केवल अपने मूल माध्यम से लवणों की उच्च सांद्रता को सहन करने की क्षमता होती है। इनके पास जो इनका मूल मतलब कि जड़, मूल से ही इनके पास लवणों की जो उच्च सांद्रता होती है उसको सहन करने की क्षमता होती है, बल्कि इनके पास बल्कि जो उसी से क्या है, जल आपूर्ति प्राप्त करने की भी इनके पास क्या होती है, क्षमता होती है। इनके पास क्या होती है? इनके पास न केवल मूल माध्यम में लवणों की उच्च सांद्रता सहन करने की क्षमता होती है। सहन करने की क्षमता होती है, बल्कि वे क्या करते हैं? बल्कि वे उसी से अपनी जल आपूर्ति प्राप्त करने में भी सक्षम होते हैं। तो देखिए यह क्या है, ये क्या करते हैं, मूल के पास तो इनकी इतनी शक्ति होती है कि वो क्या कर सकते हैं, उच्च सांद्रता वाला सांद्रता वाले लवण को सहन कर सकते हैं। बल्कि ये क्या करते हैं, जल होता है, जो लवण युक्त जल होता है, उसी को सहन करने की इनके पास क्या होते हैं, उसके लिए क्या होते हैं, यह सक्षम होते हैं। देखिए हेलोफाइट जो होते हैं यह खारी मिट्टी जैसे कि मैंग्रोव और दलदल में उगते हैं, और इनके पास क्या होते हैं, इनके पास उच्च ऑस्मोटिक दबाव होता है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न में कहा गया है सही युग्म चुनिए। विकल्प ए दिया गया है छाया में उगने वाले हेलियोफाइट। तो देखिए छाया में उगने वालों को हेलियोफाइट नहीं कहते हैं, तो यह गलत होता है। विकल्प बी दिया गया है प्रकाश में उगने वाले सियोफाइट। तो यह भी यहाँ पर गलत होता है कि प्रकाश में उगने वालों को हम सियोफाइट नहीं कहते हैं। विकल्प सी दिया गया है लवणीय मृदा में उगने वाले पौधे हेलोफाइट। तो यह यहाँ पर क्या है, सही है। विकल्प डी दिया गया है जड़ विहीन पौधे जीरोफाइट। देखिए यह भी यहाँ पर गलत होता है। जीरोफाइट क्या होते हैं, जो शुष्क स्थान में रहते हैं। तो यहाँ पर दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प है विकल्प सी। मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया हो। धन्यवाद।